आज हम निर्गमन की पुस्तक के 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखाऊंगा। तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा। और जब मैं मिस्र हाथ पर बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा तो 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। इसलिए बिहान को फिरौन के पास जा, वह तो झलकी और बाहर आएगा, और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करे, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में है वे मर जाएगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, जिले और पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया। तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर में चला गया। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। और जब यहोवा ने नील नदी को मारा था, तब से 7 दिन हो चुके थे। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा और हारून को फिरौन के पास भेजा, क्योंकि उसने इस्राएलियों की चिल्लाहट उस समय सुनी थी जब वे मिस्र में दासत्व में अंधेर सह रहे थे। उसने एक इशारा किया जो उसके हाथ में एक छड़ी थी। जब उसने अपने हाथ की छड़ी जमीन पर गिराई तो वह सांप बन गई। जब उसने उसकी पूंछ हाथ में पकड़ी तो वह फिर से छड़ी बन गई। मूसा ने फिरौन से कहा कि लोग जंगल में 3 दिन की यात्रा करेंगे और पहाड़ पर यहोवा के लिए त्योहार मनाएंगे, परंतु फिरौन ने लोगों को पर्व मनाने जाने न दिया। कारण क्या था? परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर कर दिया।
ये पढ़कर बहुत ही हमें आश्चर्य होता है कि परमेश्वर स्वयं चाहते थे कि वे उनकी पूजा करने के लिए जाए, और परमेश्वर ने ही फिरौन के हृदय को कठोर भी कर दिया। फिरौन का मन कठोर हो गया, या इस कारण परमेश्वर ने उस पर 10 विपत्तियां भेजी। जब भी फिरौन ने देखा कि छुटकारा मिल गया है, तब उसने अपना हृदय कठोर कर लिया। कारण क्या था? ताकि मिस्र देश में उसके चिन्ह और चमत्कार बढ़े और मिस्रियों को भी बड़ा दंड मिलेगा। इतना ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि कनान देश में प्रवेश करने से पहले इस्राएलियों का परीक्षण किया जाना था। तभी इस्राएलियों के जीवन में उनका विश्वास, धैर्य, आज्ञाकारिता बढ़ेगी। परंतु मूसा के हाथ में जो कुछ था वह उनके लिए चमत्कार या चिन्ह दिखाने के लिए एक छड़ी थी। जब उसने इस छड़ी को जमीन पर फेंका तो वह सांप में बदल गई। यानी जब हम परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करेंगे तो सांप या शैतान हमारी आत्माओं को मार डालेगा। इसलिए हमें सावधान रहना होगा कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से गिरने न दें या परमेश्वर के वादों की अवज्ञा न करें। हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमें पाप और शैतान के दासत्व से छुड़ाया है, लेकिन उनकी कृपा से हमें जो मोक्ष मिलता है, जो हमें उद्धार मिलता है, उसे हम बरकरार नहीं रख पाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे शत्रुओं के सामने चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। फिरौन की तरह हम अपने दिल कठोर करते हैं, इसलिए हमें बहुत बड़ी सजा मिलती है। प्रत्येक परीक्षण में हम परमेश्वर के वचन का पालन करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन जब हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं तो हम फिरौन की तरह अपने दिल कठोर कर लेते हैं। इस प्रकार जब भी हम परीक्षणों का सामना करते हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध करता है और दुश्मन शैतान को हराने के लिए हमें बदल देता है। परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में महिमा मंडित होगा, क्योंकि वह परमेश्वर यहोवा निस्सी है। तभी तो शत्रु का हृदय कठोर हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो आइए हम हार न माने और स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित करें। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।